हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और देखिए एक क्वेश्चन जैकोबियन पर ये आपके सामने, वेरीफाई जे जे डैश बराबर 1। कई क्वेश्चन इस तरह से आपके पास पहुंचे हैं, उसी कड़ी में एक क्वेश्चन फिर ये आपके सामने इस ढंग से। तो जे जे डैश बराबर 1 आपको जो है शो करना, प्रूफ करना है या वेरीफाई करना है। तो क्या करते हैं पता है आपको ना? आप देखेंगे कि जो वहाँ पर जे जे डैश बराबर 1 में आप जो है जे कहीं न कहीं आप पा जाते थे कि जे किसके बराबर है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया है। तो किसका जैकोबियन निकालना आसान होता है वही आप जे के रूप में पाते हैं, और उसका उल्टा क्या होता है, जे डैश होता है। तो यहाँ पर देखिए यक्स बराबर ई का पावर यू कास भी है, y बराबर ई का पावर यू साइन भी है। तो यहां पर किसका जैकोबियन निकालना आसान है? दिख रहा है ना कि x और y किसका फंक्शन है, u भी का फंक्शन है, यानी x और y u भी के रूप में लिखा गया है। तो किसका जैकोबियन निकालना आसान है? पता है ना कि एक्स वाई आर द फंक्शंस ऑफ यू एंड भी। तो किसका जैकोबियन निकालना आसान है? डेल एक्स वाई अपान डेल यू भी। पता है ना, डेल एक्स वाई अपान डेल यू भी। यहां से अगर कहा जाए कि किसका जैकोबियन आप निकाल सकते हैं, आप पता है कि एक्स और वाई यानी जिसका जो है फंक्शन एक्स वाई अगर यू भी का फंक्शन है तो डेल एक्स वाई अपान डेल यू भी यहाँ से निकालना आसान है। या अगर u और भी एक्स वाई के रूप में रहे यानी u और भी एक्स वाई का फंक्शन हो तो वहाँ क्या होता है, डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई निकालना आसान होता है। तो जो निकालना आसान है यहाँ से यानी किसका किसका फंक्शन है, किसके रूप में है, तो वही आप जे लेकर काम करते हैं। तो यहाँ भले नहीं दिया है लेकिन आप कह सकते हैं कि यहाँ पर यानी लेट, चूंकि नहीं दिया है तो जैकोबियन किसका आसान निकालना है, यक्स यानी यक्स यूवी का फंक्शन, वाई आल्सो यूवी का फंक्शन। तो जैकोबियन किसका निकालना आसान है, डेल एक्स वाई अपान डेल यूवी। तो यहां क्या कीजिए, लेट मान लिया जे जो है क्या है, डेल एक्स वाई अपान डेल यूवी। चूंकि दिया नहीं है तो हम मान लेते हैं। और कैसे मानते हैं ये आपको समझा दिया कि जिसका यानी यक्स यूवी के रूप में अगर है, y भी u v के रूप में है, तो डेल एक्स वाई अपान डेल भी यानी जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू यू एन भी। तो वहां से j आपने ये मान लिया। और j डैश क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल क्या होगा, देन j डैश बराबर क्या हो जाएगा, डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई, डेल यू भी अपान डेल उसका रेसिप्रोकल। तो जे आपका यह है और जे डैश उसका डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई। और हमको क्या शो करना है, वी हैव टू वेरीफाई, यू हैव टू वेरीफाई दैट क्या, जे इंटू जे डैश बराबर 1 और दैट इज जे क्या है, डेल एक्स वाई अपान डेल यू भी। और फिर क्या है, जे डैश यानी डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई अब बराबर 1 मुझे दिखाना है। तो जब भी वेरीफाई करने की बात होती है या प्रूफ करने की बात होती है तो आपको पता है कि मुझे दोनों हिस्सा निकालना होता है, यानी जे भी निकालना होता है, जे डैश भी निकालना होता है, और दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए 1 दिखाना होता है। अगर वेरीफाई करने की बात आ जाए या प्रूफ करने की बात हो जाए तब। लेकिन अगर ये कहे कि अगर यहाँ पर यानी जे दे दे और कहे कि आप डेल एक्स वाई, अगर जे मान लीजिए आपका डेल एक्स वाई अपान डेल भी है और ये ना पूछकर डेल भी अपान डेल एक्स वाई पूछ रहा है, तो उस केस में क्या करते हैं, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी, यही है ना, जे इंटू जे डैश डेल एक्स वाई अपान डेल भी इंटू डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई बराबर 1। और जो निकालना आसान है यानी किसका निकालना जैकोबियन आसान है, यानी एक्स वाई का विद रिस्पेक्ट टू यू भी, तो डेल एक्स वाई अपान डेल भी निकालना आसान है। निकाल कर क्या करते हैं, इस इक्वेशन रखते हैं और इसके यह बराबर क्या होगा, 1 अपान दिस। ये कब करते हैं, जब
कैलकुलेट करने की बात आए, चाहे एवालुएट करने की बात आ जाए, तो आप जैसे पूछे डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई बताइए, लेकिन निकालना आसान है डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी। तब बाय यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी वी नो दैट, यह करते हुए जो निकालना आसान है निकाल लेते हैं, और जो पूछ रहा है 1 अपॉन दिस। कब? जब कैलकुलेट करने की बात होती है, एवालुएट करने की बात होती है, फाइंड करने की बात होती है, इस रूप में, यानी जो निकालना आसान है वो न पूछकर उसका उल्टा पूछता है, तब हम यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए काम करते हैं। लेकिन अगर वेरीफाई करने की बात आ जाए, प्रूफ करने की बात आ जाए, तो मुझे दोनों निकालना है। जो निकालना आसान है वो निकालिए, और जो निकालना अभी आसान नहीं है उसको भी निकालेंगे। कब निकालेंगे? उस केस में u को एक्स वाई के टर्म में हम लिखेंगे और v को एक्स वाई के रूप में लिखेंगे, तब जाकर डेल वी अपॉन डेल एक्स वाई निकलेगा। यहाँ तो आपको दिख रहा है एक्स वाई v के रूप में है, तो डेल एक्स वाई अपॉन डेल वी निकालना आसान है। और फिर उसके बाद चूंकि वेरीफाई करना है, तो अब हम क्या करेंगे, इसी से u को एक्स वाई के रूप में लिखेंगे फंक्शन के रूप में, v को एक्स वाई के फंक्शन रूप में लिखेंगे, तब वहां से डेल वी अपॉन डेल एक्स वाई निकालेंगे, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके क्या दिखाएंगे, 1 दिखाएंगे। तो चलिए, जो निकालना आसान है पहले वो निकाल लिया जाए। तो यह आपको बता दिए करना क्या है। नाउ जे बराबर क्या है, डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू भी। और किसके बराबर होगा आप जानते हैं, जे आपका डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल भी, डेल वाई अपॉन डेल यू और डेल वाई अपॉन डेल भी आप जानते हैं। आपका ये है, तो जे आपका ये है। और यहां देखिए आपका क्या दिया है, यानी गिवन कह सकते हैं, गिवन x बराबर ई का पावर यू कास भी और y बराबर ई का पावर यू साइन भी। तो चूंकि डायरेक्टली निकाल सकते हैं, तो यही निकाल कर मान रख दिया जाए, तो डेल एक्स अपॉन डेल यू, यानी x को, इसको जो है यहाँ से डेल एक्स अपॉन डेल यू निकालेंगे, यानी इसको u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या हो गया यहाँ पर डेल एक्स अपॉन डेल यू। तो यहाँ से डेल एक्स अपॉन डेल यू क्या निकालने वाले हैं, यानी क्या होगा, u के रिस्पेक्ट करेंगे तो कास भी कांस्टेंट हुआ, और e का पावर u का डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में e का पावर u, तो यहाँ पर क्या होगा e का पावर u कास भी। और फिर आप क्या निकालिए, डेल एक्स अपॉन डेल भी के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा e का पावर यू कांस्टेंट हुआ, e का पावर यू कांस्टेंट, और कास भी का क्या होगा भी के रिस्पेक्ट में माइनस साइन भी। तो यहां मैं लिख दूं क्या, यहां पर माइनस e का पावर यू और ये हुआ साइन भी। तो यह दोनों निकल गया, ये भी निकाल लेते हैं, तब उठाकर रख देते हैं। अब यहां से डेल वाई अपॉन डेल यू निकाल लीजिए यू के रिस्पेक्ट में, तो साइन भी कांस्टेंट हुआ, और ई का पावर यू हुआ उसका डिफरेंशिएशन, और ये क्या है ई का पावर यू साइन भी। और डेल वाई अपॉन डेल भी के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट क्या हुआ ई का पावर यू, और साइन भी का क्या होगा कास भी आपके सामने। तो ये हमने निकाल लिया है, और यहां से आप रखिए ई का पावर यू कास भी, और ये क्या है माइनस ई का पावर यू साइन भी, और फिर क्या है डेल वाई अपॉन डेल यू ई का पावर यू यहाँ पर साइन भी, और ये क्या है ई का पावर यू कास भी। ये हो गया आपका, ठीक। अब जब हो गया है तो देयरफॉर, अब मैं लिख लिया हूं, इसको मिटा देता हूं। देयरफॉर अब डिटर्मिनेंट को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ा जाए, तो देयरफॉर क्या होगा, जे बराबर, भाई डेल एक्स वाई अपन डेल भी जे के बराबर है। अब देखिए डिटर्मिनेंट है, तो आपको पता है जब भी डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो पहली नज़र में देखते हैं कॉमन क्या है। हर रो हर कॉलम का कॉमन अलग अलग होता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर चाहे रो की बात करें चाहे कॉलम की बात करें, तो यहाँ ये आपका जो है यहाँ भी है। तो देखिए अगर इस कॉलम की बात करें, तो देखिए इसमें कॉलम में कॉमन क्या है ई का पावर यू। इस कॉलम की बात करें तो यहाँ भी कॉमन क्या है ई का पावर यू। तो पहले कॉलम से आप ई का पावर यू कॉमन लीजिए, और दूसरे कॉलम से भी क्या ई का पावर यू कॉमन लीजिए। अंदर क्या मिलेगा, अंदर यह है कास भी और माइनस साइन भी, कास भी माइनस साइन भी, और ये क्या है साइन भी, और ये हुआ कास भी, ठीक। और यहां से देयरफॉर जे बराबर ई का पावर यू, यहां देखिए ई का पावर यू दोनों का बेस एक है, मल्टीप्लाई करेंगे घातें जुड़ती हैं, तो ई का पावर यू प्लस यू कितना हो ई का पावर 2u,
और अब इसको एक्सपेंड कर लीजिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन cos स्क्वायर भी है और माइनस, और यहाँ देखिए माइनस साइन भी इंटू साइन भी, माइनस साइन स्क्वायर भी और माइनस पहले से, तो क्या हुआ प्लस साइन स्क्वायर भी। तो देयरफॉर यहाँ पर j बराबर क्या आया, e का पावर 2, cos स्क्वायर भी प्लस साइन स्क्वायर भी 1, तो j बराबर e का पावर 2 आया। और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ j बराबर e का पावर 2u, इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग यह काम तो कर लिए, एक हिस्सा निकाल लिए j इंटू जे डैश में, j निकाल लिए, अब j डैश निकालना है। तो j डैश कैसे निकलेगा और j डैश किसके बराबर है, आप देख रहे हैं j डैश है डेल u भी अपान डेल एक्स वाई के बराबर। तो डेल u भी अपान डेल एक्स वाई, अब यहां मैं लिख देता हूं नाउ j डैश बराबर क्या है, डेल u भी अपान डेल एक्स वाई, और यह किसके बराबर होगा, डेल यू अपान डेल एक्स, डेल यू अपान डेल वाई, डेल भी बाई डेल एक्स और डेल भी बाई डेल वाई। ठीक, ये हो गया आपका इस रूप में। और यह कब निकलेगा, जब u जो है एक्स वाई के रूप में हो, यह देखिए v भी क्या हो, एक्स वाई के रूप में। जो नहीं दिया है या उल्टा है, एक्स वाई यू भी के रूप में है लेकिन u भी एक्स वाई के रूप में नहीं है। तो यह तब निकलेगा जब u एक्स वाई के रूप में मिले और v एक्स वाई के रूप में मिले। जो नहीं है, लेकिन पहले निकाल लिया जाए। क्या हम निकाल सकते हैं, क्या u एक्स वाई के रूप में, v एक्स वाई के रूप में, तब हम इसका मान निकालेंगे डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई। तो जो फंक्शन दिया गया है, देखिए क्या ऐसा हम लोग कर सकते हैं, तो गिवन x बराबर e का पावर u कास भी, y बराबर e का पावर u साइन भी। इसे देखिए, तो मैंने कहा है ना कि मुझे जो है यानी क्या करना, u को एक्स वाई के रूप में और v को भी क्या करना, एक्स वाई के रूप में। अब कैसे निकाला जाएगा इसे देखिए। अब यहां पर आपका है x है बराबर e का पावर u कास भी, y बराबर e का पावर साइन भी। एक काम कीजिए, यहां पर इन दोनों को यानी अगर मान लें इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3, क्या कीजिए दोनों को स्क्वायर करके ऐड कीजिए। तो पर्पज क्या है, u और v को एक्स वाई के रूप में लिखना है। तो अगर हम कहें कि स्क्वेयरिंग इक्वेशंस 2 and 3 and adding, स्क्वेयरिंग इक्वेशंस 2 and 3 and adding, तो x का यहाँ पहले इसको लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ e के पावर u कास भी को पहले इधर लिख रहे हैं, e का पावर u का स्क्वायर e का पावर 2u, और यहाँ भी इसका ऐड कर रहे हैं ना, तो यहाँ भी करेंगे इसका स्क्वायर y स्क्वायर का, e का पावर क्या y स्क्वायर e का पावर 2u साइन स्क्वायर भी। तो देखिए यहाँ भी स्क्वायर करके e का पावर 2u, यहाँ भी स्क्वायर करके e का पावर 2u, और स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ से ऐड करेंगे, पहले हम राइट हैंड साइड लिख रहे हैं, e का पावर 2 कॉमन होगा क्या, बिल्कुल कॉमन होगा। अरे आप ऐसे कर लीजिए ना, यानी स्क्वायर कीजिए तो एक्स स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर कीजिए प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का ऐड करना है। तो e का पावर u का स्क्वायर क्या होगा, e का पावर 2u, यहाँ भी तो e का पावर 2 आएगा, इसको स्क्वायर करेंगे, अंदर क्या आ जाएगा कास स्क्वायर भी और प्लस साइन स्क्वायर भी। या दिस इम्प्लाई, मैं ये लिखना चाह रहा हूं, तो यह e का पावर 2u हुआ और कास स्क्वायर भी प्लस साइन स्क्वायर भी 1, और ये बराबर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और कहा ना अगर इसको मुझे u बराबर लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, क्या बिल्कुल लिख सकते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई 2u और log e, अब पता है बेस नहीं रहता है तो बेस e मान के चलते हैं, तो log e बेस e, और ये क्या है, यहाँ से भी लॉग लेंगे ना, यह क्या हो जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। या दिस इम्प्लाई बताएं log e बेस e 1 होता है, तो 2u बराबर क्या आया, log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और दिस इम्प्लाइज u बराबर 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो u बराबर है 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से u बराबर हम पा गए हैं। अब v बराबर देख लिया जाए क्या है, तो अब u देखिए u आ गया एक्स वाई टर्म में, तो यहां से डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई निकाल सकते हैं। अब भी को भी एक्स वाई के रूप लिखना है तो कैसे पाएंगे, इधर देखिए, तो क्या कीजिए इक्वेशन 3 अपान इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 अपान इक्वेशन 2 कीजिए, तो क्या देगा,
यहाँ पर इक्वेशन 3 यानी इधर देखिए ये आपका है e का पावर u, इधर लिख रहे हैं साइन भी पहले लिख लेते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, पहले राइट हैंड साइड लिख देते हैं और अपान इधर क्या हो जाएगा e का पावर u, ये हो गया cos भी, और इधर क्या हो जाएगा y, इधर हो जाएगा x। अब यहां से देखिए तो यह e का पावर u कैंसिल और साइन भी अपान cos भी क्या हुआ tan भी, और यह है y बाई एक्स, या v बराबर क्या हुआ tan इनवर्स y बाई एक्स। देखिए u भी xy के रूप में आ गया और v भी xy के रूप में आ गया। अब यहां से डेल v अपान डेल xy बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अब हम यहां पर इसको मिटाते हैं और ऊपर लिख लेते हैं जो आपने लिखा है यहां पर कि u बराबर ये है 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और v है आपका क्या tan इनवर्स y बाई एक्स। अब मैं इसको मिटा देता हूं, ये हम लोग ये काम कर चुके हैं। और अब चलिए अब हम डेल यू बाई पान डेल एक्स वाई जो जेड एस है वो निकालते हैं। तो डेल यू बाई डेल एक्स, अब इसको जो है एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल यू बाई डेल एक्स, तो 1/2 तो कांस्टेंट हुआ, लाग यहाँ देखिए यह एक्स के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, एक्स न होकर क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पूरे को क्या मान लीजिए कैपिटल एक्स मान लीजिए, ठीक जैसे करते हैं। तो लाग एक्स क्या था 1/x, यानी 1 अपान कैपिटल एक्स, और कैपिटल एक्स क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बगल में क्या लिखेंगे इनटू डेल बाई डेल एक्स ऑफ कैपिटल एक्स, और डेल बाई डेल एक्स ऑफ कैपिटल एक्स यानी क्या होगा डेल बाई डेल एक्स कैपिटल एक्स क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या मान आएगा 2x। ये आपके सामने बहुत बार बता चुका हूं कि कैसे ये सब होता है। तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी ऐसे डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यह एक्स के रिस्पेक्ट में वाई स्क्वायर 0, और ये क्या होगा 2x, ये लिखा आपके सामने। तो यह आपने डेल यू बाई डेल एक्स निकाल लिया है, और क्या है यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये निकल गया। अब y के रिस्पेक्ट निकाल लीजिए, यानी डेल यू बाई डेल वाई, फिर उसी तरह से पूरे को कैपिटल Y मान लीजिए, तो ये क्या होगा 1/2 1 अपान कैपिटल Y, और कैपिटल Y क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर क्या करते हैं इनटू डेल बाई डेल वाई ऑफ कैपिटल Y, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जब y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर 0, और वाई स्क्वायर का क्या होगा y के रिस्पेक्ट में 2y, ये आपके सामने। और यहाँ से भी 2 से 2 काटिए, डेल यू अपान डेल वाई बराबर y अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी आपका निकल गया डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू अपान डेल वाई। अब चलते हैं डेल वी बाई डेल एक्स और डेल बाई डेल वाई। तो यहाँ से डेल वी बाई डेल एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में, तो फिर देखिए tan इनवर्स एक्स, एक्स न होकर वाई बाई एक्स है, एक्स रहता तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता एक्स के रिस्पेक्ट में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स न होकर वाई बाई एक्स है तो पूरे कैपिटल एक्स मानते हुए 1/1 प्लस कैपिटल एक्स स्क्वायर, और कैपिटल एक्स क्या है वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। और चूंकि फिर कहें एक्स तो है नहीं, तो क्या करेंगे इनटू डेल बाई डेल एक्स ऑफ वाई बाई एक्स, होगा ना डेल बाई डेल एक्स ऑफ वाई बाई एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो वाई कांस्टेंट है, डेल बाई डेल एक्स ऑफ 1 बाई एक्स, ऊपर ले जाएंगे एक्स का पावर -1, क्या होगा एक्स का पावर -1, एक्स का पावर n, एक्स का पावर n का पावर, और n क्या है -1, और एक्स का पावर n -1 -1 क्या मान आया -y, एक्स का पावर -2, नीचे आया एक्स स्क्वायर। तो क्या मान आया यहाँ पर -y अपान एक्स स्क्वायर। कैसे आया लाइन बाय लाइन सब आपको डिस्प्ले किया है, छोटी छोटी चीज़ों को सब बताया है कि कैसे मैं लिख रहा हूं, ताकि कहीं से भी कोई समस्या किसी को न दिखे। तो यह बताने के बाद अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब इसको जो है लिख सकते हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा ये तो है ये -y अपान एक्स स्क्वायर। एलसीएम लीजिए, एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और यहाँ क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -y अपान एक्स स्क्वायर, और देखिए इसे कट गया, डेल भी बाई डेल एक्स क्या आ गया -y अपान ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो डेल भी बाई डेल एक्स निकालने हैं। अब क्या निकालना है डेल भी अपान डेल वाई। तो हम अब इसको जो है डेल बाई डेल एक्स कहीं लिख लीजिए, यानी यहाँ पर हम, और चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, ये हिस्सा तो आपने निकाल लिया डेल बाई डेल एक्स। अब हमको क्या निकालना है फिर डेल भी बाई डेल वाई।
चलिए भी निकाल लेते हैं। अब y के रिस्पेक्ट में कीजिए तो फिर देखिए वही काम, यानी यहाँ y तो है नहीं, y बाई एक्स है तो कैपिटल Y मान लीजिए, तो ये हो जाएगा डेल भी अपान डेल y, तो 1 अपान कैपिटल 1 प्लस कैपिटल Y स्क्वायर, तो 1 अपान 1 प्लस कैपिटल Y क्या है y बाई एक्स, तो क्या हो y बाई एक्स का होल स्क्वायर, और फिर क्या लिखेंगे इंटू डेल बाई डेल y अब कैपिटल Y, और कैपिटल Y क्या है y बाई एक्स। और फिर वही काम, यहाँ कांस्टेंट क्या होगा 1 बाई एक्स, या कांस्टेंट हुआ, और डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई क्या हुआ डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई 1, और ये क्या है 1 बाई एक्स। तो हर छोटी छोटी चीज़ों को यह डिस्प्ले किया जा रहा है कि कहाँ से यह मान मैंने 1 बाई एक्स लिखा है, ये आपके सामने। तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ वाई बाई एक्स, और क्या हुआ यहाँ पर 1 बाई एक्स ये लिखा हमने। और अब मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको सिंप्लीफाई फिर कर लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे देखिए, फिर लिख लीजिए 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, और ये क्या है आपका 1 बाई एक्स, ऐसे ले लीजिए। और फिर एक्स स्क्वायर एलसीएम ऊपर जाएगा एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये है 1 बाई एक्स। और यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल होगा, तो ये क्या आया डेल भी अपान डेल वाई, और ये क्या होगा एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये देखिए डेल भी अपान डेल वाई, और क्या आया एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो चारों डेरिवेटिव्स अंदर के सब निकाल लिए हैं, और अब मान रख लिया जाए तो देयरफॉर क्या होगा डेल यू बाई डेल एक्स, यानी जे डैश बराबर डेल यू बाई डेल एक्स, ये है क्या एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डेल यू अपान डेल वाई, ये क्या है वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, फिर देखिए डेल वी बाई डेल एक्स निकाले हैं, क्या निकाले हैं माइनस वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डेल भी अपान डेल बाई डेल एक्स है, और डेल बाई डेल वाई क्या निकाले हैं एक्स अपान क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये निकाल लिया। अब मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि ये काम हो चुका है। अब यहां से अब डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना है, देयरफॉर जे डैश बराबर, फिर वही काम डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए कॉमन देख लीजिए, कॉमन साफ साफ दिख रहा है। पहले कॉलम में या पहले रो की बात करें तो पहले कॉलम में कॉमन क्या है 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दूसरे कॉलम में भी कॉमन क्या है 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अंदर क्या मिल रहा है ये मिला एक्स और यहाँ मिला माइनस वाई, ये मिला यहाँ पर वाई और ये मिला एक्स। ठीक, और आप यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, तो ये आपका क्या आया 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया होल स्क्वायर, और इसको एक्सपेंड कीजिए तो ये क्या होगा एक्स का एक्स यानी एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस, ये देखिए माइनस वाई स्क्वायर, माइनस पहले से तो प्लस वाई स्क्वायर, तो यह 2 पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक 1 पावर, तो 1 पावर कट जाएगा, तो जे डैश बराबर कितना आया 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और लेकिन आपका जो मान जे है वह किसके रूप में है यू के रूप में है, यानी ई का पावर 2u है, तो हमको तो मल्टीप्लाई करके 1 दिखाना है, लेकिन ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो जब तक यू के रूप में नहीं लिखेंगे तब तक मल्टीप्लाई करके 1 कैसे प्राप्त करेंगे। तो क्या हम लोग एक्स और वाई को यू के भी के टर्म में लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। दिया हुआ है एक्स बराबर ई का पावर यू कास भी, वाई बराबर ई का पावर यू साइन भी, तो रख लीजिए। तो जे डैश बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर ई का पावर यू कास भी है, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा ई का पावर 2u, ये हो गया कास स्क्वायर भी, और प्लस वाई स्क्वायर भी क्या होगा ई का पावर 2u, और ये क्या हुआ साइन स्क्वायर भी आपके सामने। तो यहां से जे डैश बराबर, अब देखिए ई का पावर 2u, देखिए कॉमन है, अंदर क्या मिलेगा कास स्क्वायर भी और प्लस साइन स्क्वायर भी, ये आपके सामने कास स्क्वायर भी और प्लस, थोड़ा और आपको थोड़ा अच्छे से लिख दें, कास स्क्वायर भी और प्लस साइन स्क्वायर भी आपके सामने। और देयरफॉर यहां से कह सकते हैं जे डैश बराबर
cos स्क्वायर भी प्लस साइन स्क्वायर भी 1, और ये क्या आया 1/e का पावर 2u, और इक्वेशन नंबर कितना हुआ, ये 4 हुआ, 2-3 मान चुके थे पहले। तो देखिए तो जे डैश क्या आया 1/e का पावर 2u, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 दिखाना है, दिख रहा कि नहीं दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4, therefore from equation 1 and 4, therefore from equations 1 and 4, j into j डैश बराबर j आपका e का पावर 2u है और j डैश है 1/e का पावर 2u, और कैंसिल हो गया। therefore क्या आया j डैश बराबर 1, और यही आपको वेरीफाई करना था। तो एक शानदार क्वेश्चन का समापन शानदार ढंग से। तो निश्चित तौर पर इसका फायदा लीजिए और आगे कुछ और लेकर आपसे मिलते हैं।